तो हेलो हेलो बड़ा मैं सब सुनो यू नोइंग मी एज एसटी बाबू और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा टॉपिक दैट्स योर पीएन जंक्शन डायोड। तो ए बाबू आओ। अब मूस की मुंह में मूसा डलवा तो मरी न जाएगी। तो देखो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जंक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए जंक्शन का मतलब होता है कि जैसे दो तीन चीजें जैसे सड़कें अगर दो तीन एक जगह पे मिल जाती हैं तो उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। ऐसे ही जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। सो आई होप एंड बिलीव कि ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको भली भांति पता होगा। नहीं पता? अब देखो पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप नंबर 14 को निहारोगे तो उसमें तुम्हें सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाएगा और ग्रुप नंबर 14 में होने का मतलब है कि उसमें बाहरी सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन होगा और जब इसका डोपिंग करा जाता है तो अगर ग्रुप नंबर 30 से किया जाएगा तो पी टाइप बनेगा, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और ग्रुप नंबर 15 से किया जाएगा तो एन टाइप बनेगा, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। अब ये डोपिंग का क्या मतलब होता है? डोपिंग मतलब होता है एडिंग द वांटेड इंप्योरिटी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। ग्रुप नंबर 30 से डोपिंग करने पे पॉजिटिव टाइप बनता है क्योंकि ग्रुप नंबर 30 में होने का क्या मतलब है कि उसमें बाहरी सेल में 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा और सेमीकंडक्टर में 4 गो है और 4 गो और 3 गो जब पेयरिंग करेंगे तो 3 गो तो पेयरिंग कर लेगा, एक गो बच जाता है होल। होल को हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। पॉजिटिव का होने का मतलब वो पी टाइप है, इसलिए 13 से डोपिंग करेंगे तो पॉजिटिव टाइप, और जब 15 से डोपिंग कर देंगे तो 15 में होने का मतलब कि उसमें 5 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जब 5 गो से पेयरिंग कराएंगे तो इसमें 4 गो पेयरिंग कर लेगा और एक गो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए उसे एन टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। और डोपिंग हम सिर्फ ग्रुप 30 या फिर 50 से कर सकते हैं, उससे आगे पीछे नहीं, क्योंकि डोपिंग का क्या मतलब होता है कि इंप्योरिटी डाल रहे हैं जिससे कंडक्शन की क्वालिटी बढ़ रही है। कंडक्शन का क्वालिटी मतलब चार्ज आ गया तो कंडक्शन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वो होल्स आए या फिर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कोई सोच सकता है कि अगर हम 15 से कर रहे हैं तो एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो थोड़ा और आगे बढ़ जाए, 16 से कर दें तो 2 गो बढ़ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। लेकिन बाबू सेमीकंडक्टर की लैटिस करके भी कोई चीज होती है, उतना बाहर जाएंगे साइज बढ़ाएंगे तो इसका लैटिस ब्रेक हो जाएगा। अब मूस की मुंह में मूसर डलवा तो मरी न जाएगी, इसलिए डोपिंग सिर्फ अगले बगले किया जा सकता है, ज्यादा दूर जाइएगा फैल जाइएगा। तो अगर हमें इन्हें लैटिस में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पी टाइप को एक डोपेट एटम के साथ होल रखेंगे और एन टाइप में एक डोपेट एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पी टाइप है या फिर एन टाइप है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर वो पी टाइप है तो उसमें डोपेट एटम के साथ होल्स ही है, नहीं, उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो माइन्यूट अमाउंट में है। मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं पर माइनॉरिटी में कुछ चुटर पुटर होल्स भी हैं। और पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमें पी टाइप और एन टाइप को जोड़ना था, पर ये जोड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोहा है कुछ चुमक है चपते चिपक जाएगा। अरे इसके लिए हमें अल्युमिनियम फॉइल लगाना पड़ता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पीएन जंक्शन तो झटकार के बता दीजिए कि व्हेन वी क्लब द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टुगेदर अप्लाइंग द अल्युमिनियम फॉइल एंड गिविंग द 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। तो पीएन जंक्शन बनने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है जंक्शन के पास वाले वो चले जाते हैं पी टाइप में होल्स के ऊपर और जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं। अरे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों जाके खत्म। तो पहला स्टेप होता है डिफ्यूजन प्रोसेस का, और जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी डायरेक्शन में जा रहा है तो एक करंट भी तो जाएगी जो पी से एन होगी, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और जैसे ही डिफ्यूजन होता है तो एन टाइप में जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और पी टाइप में जंक्शन के पास निगेटिव बन जाता है। अरे पेंटावैलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गया तो वो पॉजिटिव तो हो जाएगा, और वैसे ही उधर एक होल गायब हो गया है, होल पॉजिटिव है तो वो निगेटिव ही तो हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज बन गया पॉजिटिव निगेटिव तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन को जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप से पी टाइप की डायरेक्शन में जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का क्या मतलब है कि उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो मतलब वहां पे एक सर्टेन रीजन में एक पोटेंशियल भी डेवलप हो गया है और उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीजन रीजन। अब एक बात बताओ, जो इधर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन है क्या इनका मन नहीं है जो उधर हम होल्स पे चले जाए, या फिर उधर के होल्स का मन नहीं है जो हम इधर इलेक्ट्रॉन पे आ जाए? मन है भैया, लेकिन आ नहीं सकते हैं, क्षमता नहीं है, क्योंकि बीचों में एक पोटेंशियल इनके लिए बैरियर का काम कर रहा है। इसीलिए उस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है।
मतलब अब अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दे या फिर होल्स को इधर भेज दे, तो हमको बाहर से कुछ करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़े, एनर्जी देना पड़े, पोटेंशियल देना पड़े, कुछ तो बाहर से करना पड़ेगा, तभी ये जा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं बाइसिंग। अब बाइसिंग का जनरल मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ सपोर्ट दिखाना या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो यहां पे हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए बाइसिंग के रूप में एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं। अब बाइसिंग भी दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। जैसे हमें सपोर्ट करने वाले जीवन में दोस्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सही पे सपोर्ट करता है, एक गलत बात पे भी सपोर्ट करता है। जैसे एक कह रहा है कि भाई अगर तुम मन से पढ़ दिए ना तो कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें टॉप करने से रोक देगा, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन वहीं पे दूसरा कह भाई 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 वो देख रही है तुमको, है देख रही, मैं तो कहता हूँ जाकर शेरवानी सिलवा। तो ये रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि इसका आउटकम पता नहीं क्या हो सकता है चौराहा पे जाके कुटवा दे। तो इसी तरह जंक्शन में अगर हमें फॉरवर्ड बाइस करना होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे होता यह है ना कि जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? अरे सिंपल बात है, ये पॉजिटिव है बैटरी का और पी टाइप से कनेक्टेड है, तो वहां पे जो पॉजिटिव है वहां पे मेजॉरिटी में होल्स है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। उसी तरह इधर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों नेगेटिव इधर भी रिपल्सन होगा। तो दोनों तरफ से रिपल्सन होते होते डिप्लीशन रीजन और पतला होते जाता है, और पोटेंशियल हम बढ़ा दिए बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा और करंट फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस करंट को हम फॉरवर्ड करंट का नाम दे देते हैं। और रिवर्स बाइसिंग में हम इसका उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से। अब यहाँ पे ये होता है कि उसका डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होते जाता है। क्यों? सिंपल वही लॉजिक है भाई, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कनेक्शन हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव से, निगेटिव का पॉजिटिव से, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगेगा, तो होल चला आएगा इधर और इलेक्ट्रॉन चला आएगा इधर। अरे तुम इसे स्टिमुलेशन की मदद से समझो कि जब हम अपोजिट कनेक्शन कर रहे हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इसका रीजन और वाइड होते जा रहा है, डिप्लीशन रीजन चौड़ा होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और होता है, क्योंकि हमारा एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव में माइनॉरिटी कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो उन दोनों के बीच में तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को पार कर जाएगा। इसलिए रिवर्स बाइसिंग में जो करंट बनता है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बनता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। तो अगर हम इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के बारे में बात करें तो वो सर्टन वोल्टेज तक एक्स एक्सिस से चिपक के जाएगा, क्योंकि शुरू में करंट बन नहीं रहा था, एक वोल्टेज के बाद बन रहा था, और उसे नी वोल्टेज कहते हैं। और उसके बाद ग्राफ लीनियरली एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। और रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ देखें तो शुरू में थोड़ा सा करंट बनेगा और जाते जाते एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके धड़ाक से करंट नीचे गिरता है, और उस वोल्टेज को कहा जाता है जीनर वोल्टेज। ये असल में जीनर ब्रेकडाउन होता है जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते करते बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज दे देते हैं, तो इसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट के उसमें से इलेक्ट्रॉन से करंट बनने लगता है, तो उसे जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ओवरऑल ये ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ग्राफ थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको फिजिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता हो तो उसे आप कमेंट कर दीजिए, उसे हम सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे।